नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है तथागत लाइव के ब्लॉगर और इस बहुजन समाज तथागत बुद्ध को मजबूत करने वाले अंजुल है हमारे साथ। अंजुल ने 14 फरवरी को एक शानदार आयोजन किया महू में, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था। वैलेंटाइन डे था, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के साथ जो है एक बड़ा, उसमें रतनलाल थे, मीना कोटवाल थी, द थिंग की एडिटर थी। मैं बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं जानता हूँ, मुझे भी जाना था बट आप अनफॉर्चुनेटली। नहीं थे बस। तो पूरा बहुजन, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, रिपोर्टर्स, एंकर्स, सारे लोग थे। एक शानदार प्रोग्राम था। आप नेशनल दस्तक के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक था, और आपके यहाँ नोटिफिकेशन भी आएगा, तो उस वीडियो को भी देखिए। और तथागत लाइव पर वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं, और उसी पर बातचीत करेंगे। अंजुल, क्या योजना थी और कैसे प्लान किया आपने? ये एक्चुअली एक है ना, गुप्त प्लान था। जैसे हम्म। आपको भी पता है, मैं आपके पास आया था एक इनविटेशन लेके कि हमको वैलेंटाइन डे बनाना है बाबा साहब के साथ। हम्म। लेकिन आपको भी ये नहीं बताया गया था कि और कौन आ रहा है। हाँ, और हाँ, ये हाँ। पूरा एक ये बात किसी को भी नहीं बताई गई थी। जितने भी लोग वहां पर आए थे, रतनलाल सर हों, हम्म। मीना कोटवाल हों, या जितने भी, उन लोगों को ये नहीं बताया गया था कि एक्चुअल में कहाँ जाना है और एक्चुअल में क्या प्लान है और कौन कौन आने वाला है। हाँ, सबने जो है वो विश्वास किया मुझ पर, और हम लोगों ने एक प्लान बनाया था जिसमें वैलेंटाइन मतलब प्यार होता है, और उस प्यार को हम चाहते थे कि जितने भी बहुजन क्रिएटर्स हैं, मतलब अभी ज्यादा लोगों को तो इकट्ठा नहीं कर पाए थे और इतना संसाधन नहीं थे और ना ही इतनी टाइम था कि सबको ही इनवाइट कर पाते, लेकिन कोशिश ये की गई थी कि पूरे भारत से एक एक व्यक्ति कोने कोने से आए और यहाँ पर आकर ज्वाइन करे, और हम लोगों के बीच में थोड़ी समझ बढ़े, हम लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हों, हम एक दूसरे से बीच में बात करके और अपने नए नए जो चीजें हैं उनके ऊपर काम कर सकें, और बाबा साहब की चीजों को या बाबा साहब के जो मिशन को हम और कैसे आगे ले जाया जा सकते हैं उसके ऊपर बात की गई वहां पर। और मेन मकसद ये था कि जो जगह हमने चुनी थी, महू, बाबा साहब का बर्थ प्लेस, वो उस जगह को हमें लोगों के सामने रखना था कि ये बाबा साहब का यहाँ पे जन्म हुआ था, और यहाँ पर सब लोग आए और अपने आने के बाद अगर एक एक वीडियो भी बनाकर डालेंगे या उसके बारे में बात करेंगे या फिर उसके बारे में आर्टिकल लिखेंगे, तो बाबा साहब की इस जन्मभूमि के प्रचार प्रसार होगा। तो ये 2 in 1 प्लान था। हम्म। तो कितने लोग जुटे? लगभग 25 लोग हो गए थे, और 25 के 25 लोग जो हैं वो अपने अपने फील्ड में दिग्गज थे। बस आपकी कमी थी। आप और हो जाते तो फिर भी हम एक लोगों का जो तो जमावड़ा था तथागत वो पूरा लाइव कर पर पाते। कितने ब्लॉग्स डाल दिया है आपने? अभी तक मैंने सिर्फ अभी इनविटेशन वाले ब्लॉग डाल दिए हैं, और अभी एक ब्लॉग आया है जिसमें हम लोगों ने 13 तारीख को किस तरह से लोगों को एक साथ बुलाकर उनको इकट्ठा करके उनके बीच में मीटिंग की थी, वो वाला ब्लॉग डाल दिया है। और जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से हम सब लोग जो एक दूसरे से अभी तो मतलब यूट्यूब पर जो वीडियोस डाल रहे हैं, जो आर्टिस्ट हैं जो आर्ट बना रहे हैं बाबा साहब से जुड़े हुए, वो लोग किस तरह से एकजुट होकर वहां पर गए और बाबा साहब के साथ किस स्टाइल में उन्हें वैलेंटाइन डे बनाया, और वो सारा कुछ अभी डालना बाकी। और एक खास चीज और वहां पर हमने की, जो शायद हिस्ट्री बनी है वहां पर, कि हम लोगों ने वहां पर पैनल टॉक किया था। वहां बैठकर हमने एक दूसरे की जीवन के ऊपर किस तरह से वो वहां तक पहुंचे जहां वो अभी हैं, जैसे तथागत लाइव पहले कैसे था और वो अब किस हाल में पहुंच गया है, और वो किस आगे की क्या प्लानिंग है, वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर बात की। वहां पे रतनलाल सर थे, उनके जीवन के बारे में बात किया। वहां पे अमन कामले थे, वहां पर मनोज अंतानी जी थे, वहां पे सुरेश पासवान थे, वहां पर मीना कोटवाल थी, वहां पर भूमिका सरस्वती थी, स्नेहा, इंजीनियर स्नेहा दा थिंग चलाती हैं। महिलाएं किस तरह से जो है स्ट्रगल कर रही हैं, उनका ये कहना था कि हम बहुजन तो हैं, साथ में महिलाएं भी हैं, तो हमारा डबल स्ट्रगल होता है, उनके बारे में बात की गई वहां पर। तो एक बहुत अच्छा और हेल्दी डिस्कशन हुआ, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर हम इस संख्या को डबल कर लेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा। 25 आए थे, अगली बार हम 50 लोगों को बुलाएंगे। क्या फ्यूचर है ब्लॉग में? क्योंकि मुझे लगता है कि आज के डेट में बिजनेस का तरीका बदल रहा है। यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक बड़ा प्लेटफॉर्म है। उन तमाम बहुजन समाज से, खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जो शोषित वंचित समाज के लोग, उनको कैसे अप्रिसिएट करेंगे कि वो ब्लॉग्स बनाए? ये भी एक नए तरह का बिजनेस है, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ब्लॉग्स है।
न्यूज कंटेंट है, कॉमेडी है, गाना है। जो भी चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें? अंजुल, आपसे मुझे लगता है आपसे ज्यादा टेक्निकल तो कोई साउंड नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि जो अभी जिसको यूट्यूब बोलता है कि ये इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, वो महीने का 80 लाख रुपए कमाता है सिर्फ ब्लॉग डालकर। तो 80 लाख रुपए और हाँ, ब्लॉग डालकर एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 80 लाख रुपए महीना। सिर्फ एक ब्लॉग डालता है वो अपने परिवार के बारे में, और उसे 80 लाख रुपए मिल जाते हैं। उसका भी महीने के रिसेंटली है ब्लॉग? ना, हाँ, महीने का 80 लाख रुपए। नहीं नहीं, और कितने ये ब्लॉग एक डालते हैं वो रोज? रोज एक ब्लॉग डालता है, महीने में 30 ब्लॉग डालता है। और उसका पर ब्लॉग जो है वो 40 से 50 लाख जाता है, व्यूवरशिप उसकी है। और ये चीजें ना हमारे लोगों को पता नहीं। हम लोगों को अभी यही लगता है कि न्यूज, एक अगर यूट्यूब चैनल खोलो और एक न्यूज पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसी से इनकम होती है, ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग से भी अच्छी इनकम हो सकती है, लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं ना, वो अभी 10% ही इंटरनेट पर आ पाए हैं। और उस वजह से बाबा साहब को समझने वाले बहुत कम है। और मेरा ब्लॉगिंग का जो थीम है वो बाबा साहब से जुड़ा हुआ रहता है, आपको पता है, बुद्ध से जुड़ा हुआ रहता है। ये एक ऐसा कंटेंट है जो बहुत कम लोग देखते हैं। अगर मैं भी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करने लग जाऊं या कुछ इस टाइप की कार दिखाने लग जाऊं तो मेरी व्यूअरशिप भी इतना बढ़ जाती। लेकिन मैंने जो चुना वो बहुत कठिन रास्ता था, और शायद मैं पहला व्यक्ति था जो बहुजन ब्लॉगिंग में घुसा, जो बाबा साहब के ऊपर ब्लॉग शूट कर रहा था, उनके घर पे जाकर उनके किताबें दिखा रहा था, या उनके पुराने स्कूल दिखा रहा था कहाँ वो पढ़े थे। तो ये एक कठिन रास्ता था, लेकिन मैंने उसको चुना। बट अभी देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन मेरा मेरा ये मानना है शंभू भाई कि है ना, आने वाले टाइम पे जो 10% बहुजन है ना, ये बढ़कर 80-90% तक पहुंचेंगे, और तब हमारा टाइम आएगा। और तब लोग हमें समझ पाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे थे उस समय जब लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो ये इस तरह से कुछ हो सकता है। मुझे भी ताज्जुब होता है, हमारे चैनल पे नेशनल दस्तक पे 2 लाख रोज नए लोग आते हैं, जो डेटा दिखाता है। और सब्सक्राइबर सिर्फ 3 लाख है। तो क्या हमारे लोग टेक्निकली उसको सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं? 3 लाख लोग अगर नया दर्शक आ रहा है तो 1 लाख तो सब्सक्राइब रोज करना ही चाहिए था। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि हमारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि वहाँ पे एक नीचे लाल बटन होता है, उसको बटन दबा के सब्सक्राइब किया जाता है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो वो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और वो वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं। और ये समस्या सभी के साथ है। अगर यही है कि थोड़ा समय लगेगा, सब लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको ये भी समझ आएगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। आज के टाइम पे जब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो ये एक बहुत बेहतर तरीका है जिससे हम अपनी जीवन को दिखाकर पैसे कमा सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमा रहे हैं, बट जो रास्ता हमने चुना वो थोड़ा सा कठिन है। जो आपने चुना है वो भी बहुत कठिन है। बट फिर भी आपने मील के पत्थर गाड़ दिए हैं, 70 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इतना ऊंचा जो बाबा साहब आप की इतना बात करता है वो पसीना नहीं पसीना पहुंचा है। क्यों रहे हैं? क्या इतनी गर्मी है ग्वालियर में? नहीं नहीं, लाइट लाइट जल रही है। अच्छा। लाइट चल रही है। और क्या क्या कहेंगे? तथागत लाइव पे कितने रोज नए दर्शक जुड़ते हैं? देखिए, अभी पिछले 8 महीने से मेरी कुछ समस्याएं चल रही थी, तो इतना कुछ मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली, जैसे मुंबई निकला हूं मैं, उसी टाइम से ना रीच जो है मेरा बहुत बढ़ गया है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि लगभग पर वीडियो 1 लाख के आसपास टच कर रहा है, 1.5 लाख के आसपास टच कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत इतने सालों से हम कर रहे थे उसका कुछ ना कुछ जो है फल मिलना स्टार्ट हो गया है। और एक खास बात बताऊं आपको, मैं मुंबई गया था अभी, मैंने वहां पे देखा कि जो क्रांति हमारे पूरे इंडिया में नहीं है जो बाबा साहब के प्रति, वहां एक अलग ही टाइप की क्रांति चल रही है। हालांकि वो दूसरी भाषा में है इसलिए हमको पता नहीं चलता है। वो मराठी भाषा में लोग वहां पर अलग अलग तरह के कंटेंट बना रहे हैं। आपको पता है, बाबा साहब के घर के सामने खड़े होकर लोग रील वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जो लाखों, 10-10 लाख तक लोग देख रहे हैं उन चीजों को। और वहां पे कुछ एक क्रिएटर है जो मेरे टच में आए हैं। एक एक वहां का एक एक फेमस क्रिएटर है, योयो बंटा है, जिसका मतलब समझ लीजिए 6 लाख तो उसके लाइक्स होते हैं उसके वीडियोस पर। हमको नहीं पता ये बात। 6 लाख लाइक्स होते हैं, किसी में 5 लाख लाइक है, किसी में 10,000 लाइक है, 20,000 लाइक है। मतलब एक अच्छा खासा जो लोग जो क्या बोलते हैं कि बाबा साहब के प्रति जो लोगों का रुझान है, जो महाराष्ट्र में है ना, वो हमारे यूपी या दिल्ली इस साइड नहीं है। लेकिन वो आएगा, इतना मुझे पता है, वो रुझान यहाँ तक भी आएगा। क्या लगता है नए लोगों को कैसे अप्रिसिएट करेंगे जो आप ब्लॉगिंग में जुड़ना चाहते हैं?
देखिए, ब्लॉगिंग एक कठिन रास्ता है, नो डाउट। अगर आप बाबा साहब को दिखाते हुए ब्लॉग करते हो ना, तो बहुत समय लग जाएगा आपको यहाँ तक पहुंचने में, कि जहां तक मैं अभी तक पहुंचा हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हो इस चीज की, बाबा साहब को दिखाते हुए या बुद्ध को दिखाते हुए या बहुजन मुद्दों को दिखाते हुए, तो आने वाला फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं जितने लोगों से भी मिल रहा हूँ अभी महाराष्ट्र के ट्रिप में, नॉर्मल चीज दिखाएं, खाना बनाएं, अपना घर का ब्लॉग दिखाएं, नॉर्मल ब्लॉग भी तो दिखा। मैं तो अब फूड चैनल शुरू करूंगा। देश। मैं आपके जो कुकिंग का फैन हूँ, मैंने खाया था आपके हाथ का खाना, बहुत टेस्टी बनाते हो आप। ये बात तो मैं मानता हूँ। और अगर आप लोग भी दिखाना चाहो फूड चैनल पर, तो हाँ, आपको एक है ना, एक खास तरह का सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो ट्रैवल ब्लॉगिंग हो गई या फिर फूड ब्लॉगिंग हो गई, ये नॉर्मल हो गया है। और जो लोग दिग्गज, जो आज से 5-5 ये साल तो लोग पहले जो वहां नकार के देंगे, जम कहेंगे गए कि शंभू डर गया है, अब फूड ब्लॉगिंग चला रहा है। नहीं शंभू भाई, मैं जानता हूँ ना कि आपका हाथों का जो टेस्ट है वो कैसा है, वो मैं जानता हूँ। क्या खाया था और आपने? ऐसा नहीं है, मैंने नॉनवेज खाया था, चिकन खाया था। कहाँ पर? आपको याद होगा शायद, हम मिले थे और हमने कहीं पर बैठे हुए थे, और वहां पर आप ही ने बनाया था वो। मजा आया था? आपने बनाया था और वो बहुत टेस्टी बना था, और तो मुझे मतलब काफी अच्छा लगा था। कैरियर के लिहाज से भी ब्लॉग, मतलब आप यूट्यूबर अब कोई बड़ा खराब चीज नहीं है। यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहां पर है ना, अनसर्टेनिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस पे टोटली डिपेंड हो जाओ। अगर आप इस पे डिपेंड हो जाओगे, तो हो सकता है कल को कोई नया रेगुलेशन आ जाए और यूट्यूब बोल दे कि भैया इंडिया को बाय बाय बोल दे, फिर क्या करोगे आप? यूट्यूब के साथ साथ एक नया प्लेटफॉर्म भी साइड बाय साइड बनाइए। जैसे हमने तथागत डॉट लाइव बना रखा है, और वहां पर बहुत सारी बुक्स, टी शर्ट्स, जो पहना हुआ मर्च, ये टी शर्ट वगैरह वहां पे सेल कर रहे हैं। और इसको देखते ही सेल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कल को कोई उठकर आए नया रूल रेगुलेशन लेकर के भैया तथागत लाइव बंद कर दो। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। पढ़ाई अपना हम लोग बिल्कुल को मत छोड़ो, क्या पढ़ाई चिंता है। है? हम लोग तो रिक्शा चला लेंगे, ठेला मजदूर, मजदूर मजदूरी कर लेंगे। हम लोग को विरासत नहीं में ऐसा, मिला क्या है जो खोने का डर है? रिस्क लेना चाहिए। नहीं, खोने का कोई डर नहीं है, और ये बात तो है। लेकिन फिर भी जब आप कोई काम करते हुए आगे बढ़ रहे होते हो, किसी को 4-5-6 साल किसी किसी बिजनेस में लगा देते हो, तो हमको ये लगता है कि इसको ग्रो होना चाहिए, ना कि वो बंद हो जाए। तो हमें उसके लिए सब्स्टिट्यूट ध्यान रखना चाहिए। और एक खास बात है, जो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, बहुजन बच्चे हैं ना, वो नहीं समझते हैं कि वो एजुकेशन छोड़कर ये टिकटॉक और रील पर चले जाते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन नहीं होगी ना, तो ये टिकटॉक, यूट्यूब, ये आगे जाके आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे बड़ा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी ना, तो आप इनके जो समस्याएं आ जाती है ना, कभी कुछ हैक हो गया, तो आप उस हैकिंग से भी अपने चैनल को बाहर नहीं निकाल पाओगे। इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन होगी ना, अच्छा, तो आप बहुत कुछ आपने कर तो बहुत पाओगे आगे। पढ़ाई की अंजुल, आप तो एमबीए है ना? हाँ, मैं एमबीए हूँ। और आपके घर में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो आप तो वेल सेटल रिच फैमिली से थे, तो आप तो आपने बुद्धिज्म का रास्ता क्यों चुना? आप चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं मेरे दादाजी, मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ कि 1970 में बुद्ध विहार बनाया था। मैं, मेरे परिवार ने लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि तुम है ना बाबा साहब की बात मानो, या बस जय भीम ही करोगे, या फिर है ना बुद्ध से रिलेटेड चीजें ही, या बुद्ध विहार ही जाओगे। मैंने ये सारा कुछ जो है अपनी आंखों से देखा, अपने हर तरह के दोस्तों के साथ मिला, और उन सब से मिलने के बाद जो मैंने जाना, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से ये जाना कि जो बुद्धिज्म का जो रास्ता है ना, वो सबसे बेस्ट रास्ता है। और अगर आप उसके चलते हो उस रास्ते पे, वो आपको डराता नहीं है। वो ये नहीं बोलता कि आपको है ना हर शनिवार यहाँ आना पड़ेगा, या आपको ये इतना जो है ये भोग लगाना पड़ेगा। इन सब चीजों से आप परे हो जाते हो, मतलब आपको डर नहीं आप लगता है। कभी जातिवाद का से पाला पड़ा आपको? हाँ, मेरा पाला जातिवाद से पड़ा है, काफी बार पड़ा हुआ है। और अ, मेरे साथ वालों के भी बहुत पड़े हैं। जैसे हम लोग है ना एक बार यहाँ पर घर रेंट पे लेने जा रहे थे, सारी बातें हो गई, उसके बाद उन्होंने बोला कि चलिए आधार कार्ड दे दीजिए ताकि हम आगे का काम कर लें। जब उन्हें आधार कार्ड देखा, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि नहीं भाई साहब, वो आपको दे नहीं पाएंगे हम, क्योंकि वहाँ सरनेम पढ़ लिया था उन्होंने। एक बार यहाँ पर एक क्या है घर था, आपका एक सरनेम? फ्लैट था। मेरा तो बमरोलिया है, लेकिन मेरे जो रिश्तेदार थे जिनके साथ मैं गया था, उनके उसमें जाटव लिखा हुआ था। तो वो पढ़ने के बाद उन्होंने मना कर दिया। तो वो बोलते हैं नहीं, आप लोग नॉनवेज खाते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो आपको नहीं दे पाएंगे घर। एक 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 टेम्पल था, उसके सामने एक बिल्डिंग बनी हुई थी।
उस बिल्डिंग में है ना मेरे पिताजी को घर खरीदना था। उन्होंने सारी बात हो गई। जब उनको पता चला कि ये किस कास्ट से आते हैं, तो वहीं तुरंत उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाद में पता चला कि उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे थे वो सब ब्राह्मण थे। तो कोई किसी बाहर वाले व्यक्ति को घर नहीं देना चाहते थे। तो ये ऐसी चीजें पाला पड़ता रहता है। मतलब आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितनी भी अच्छी उसी एजुकेशन हो, तकलीफ इस तरह को की और जातिवाद। भेदभाव को आपने हथियार बना लिया। हाँ, मैंने बोला कि ठीक है, अब जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब जैसा भी है, जो भी है, वो चीज मैं आपको वीडियो पर ही दिखाऊंगा और आपसे उसी बारे में बात भी करूंगा। चलिए, महू वाले ब्लॉग पर बनाइए कि अब तक क्या रिस्पॉन्स है, कितने घंटे हो गए वीडियो जारी किए हुए और किस तरह का रिस्पॉन्स है। महू महू वाला जो ब्लॉग था, उसमें ये समझ लीजिए कि बहुत ही शानदार रिस्पांस था। बहुत अच्छे तरीके से लोग उस चीज को समझ पाए। जो कॉन्सेप्ट था ना हमारा प्यार मोहब्बत बांटने वाला, उस कॉन्सेप्ट को लोग समझ पाए। और वो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बहुत बेतरतीबी से मतलब उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो ब्लॉग कब डले और हम लोगों ने वहां पर क्या क्या किया, वो सारी चीजें वो जानना चाह रहे हैं। और खास बात यह है कि मैंने वहां पर सबको बोल दिया था कि जो भी हम वहां पर कर रहे हैं आप सभी लोग शूट कर सकते हैं। और शूट करने के बाद जो है सिर्फ सबने डालना स्टार्ट कर दिया। जन्मदिन के लिए मीटिंग वाला ही ब्लॉग आया है। हाँ, अभी सेकंड ब्लॉग डालने वाले हैं, बस हम कल डालेंगे इस ब्लॉग को। ब्लॉग काफी लंबा है क्योंकि उसमें हमारा पैनल टॉक भी हुआ है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। सबके साथ डिस्कशन हुआ है और देखिए, मल्टी कैम से शूट किया है। मेरा वाला वीडियो सबसे ज्यादा चला हुआ है, मेरा सब मजाक उड़ाते थे। हाँ, वो आपका वीडियो लोग उससे ये देख रहे हैं कि उनको प्रेरणा मिल रही है कि एक व्यक्ति जो सबसे ऊपर उठ गया है और वो किस तरह से उठा, उसके लाइफ में क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजें वो झेल कर आपके आगे बढ़ा है। मैंने आपका बहुत नुकसान किया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं आ पाया, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मुझसे और वीडियो बनवाइए ताकि आपकी भरपाई हो जाए और मेरा वीडियो कम से कम ठीक ठाक चलेगा। मैं देख रहा हूँ जो पिछला नहीं, मेरे। आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं ये चीज जान पाया हूँ इतने सालों में कि आपको, आपके चैनल को, आपके काम को लोग प्यार करते हैं। और उस चीज को वो लोग वहां कमेंट के रूप में लिख भी रहे हैं। अगर आप सारे कमेंट पढ़ेंगे ना तो आप सोच पाएंगे कि देश के कोने कोने में कहाँ किस स्थिति में लोग रह रहे हैं और उस स्थिति में वो आपको किस तरह से कमेंट कर रहे हैं, वो सब वहां पे लिख रहे हैं। मैंने कमेंट पढ़े हैं सारे वहां पर, आप पढ़ के देखिएगा। देखिए, 398 के मेरा ही वीडियो चला है एक बिना बताए रिकॉर्ड किया था। मेरे बहुत सारे वीडियो आपके चैनल पर है। 162 के चला है जो आपने नया वाला बनाया था मेरे ऑफिस में आकर। हाँ, तो आप तो रोज मुझ पर ही वीडियो बनाइए, वो सबसे ज्यादा चलता है। अब दिल्ली थोड़ा दूर पड़ जाता है, वरना मैं तो डेली आपके साथ बैठ के आपकी लाइफ के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। मुझे लगता है महीने भर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए तो पता चलेगा कि किस स्थिति में आप काम कर रहे हो। हालांकि मुझे पता है कि आप किस स्थिति में काम करते हो, कितने फोन आते हैं। और जब हम वाला ब्लॉग शूट कर रहे थे, बकायदा मैंने वहां पे लिखा हुआ है कि फोन आ रहा है। वो इसलिए बताया गया कि कितने फोन आ रहे थे हमारे उतने पर्टिकुलर शूटिंग में भी। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो कितने फोन आपको आते हैं वो सब चीजें हम लोगों ने वहां मेंशन करी थी। और किस नहीं, मेरे से परिस्थितियों में आगे आप काम कर चंद्रशेखर रहे भाई हो। हैं। चंद्रशेखर भाई का वीडियो बहुत ज्यादा चलता है, चंद्रशेखर आजाद जी का। हाँ, वो उनका चलने का कारण ये है कि वो जो सोशल मीडिया में जो बहुजनों का एक एक जो हीरो की कमी थी ना, वो पूरी करते हैं वो। हम्म। और भले लोग कुछ भी बोलते हो या कुछ भी उनके विरोधी जो बोलते हो, बट जो काम वो कर रहे हैं वो अभी तक तो कोई नहीं कर पाया, ये बात मैं मानता हूँ। संजय एगरे का भी वीडियो बढ़िया चला है आपके यहाँ। सूरज इंगड़े। सूरज एगरे, हाँ। हाँ, वो एक्चुअली वो इसलिए चला, मैंने देखा कि मैंने उनकी लाइफ के कुछ ऐसे पल लोगों के सामने लाए कि वो कितने मजाकिया हैं, वो उनके पास कितनी नॉलेज है और वो किस तरीके से अपनी बात प्रेजेंट करते हैं। और खास तौर पे हम लोगों ने ये जो ब्लॉग शूट किया था, ये बाबा साहब के दूसरे कॉलेज मिलिंद कॉलेज में किया था। और वो इतना शानदार शूट हुआ। आपने सारे बुद्ध स्थल घूम लिया है। लगभग लगभग सारे, लगभग मतलब हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो फेमस है एटलीस्ट वो तो लगभग घूम लिए हैं सारे। हाँ, कहाँ? बोध गया हो गया आपका। उसके बाद हम नेपाल गए थे जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है। और जहाँ पर वो जो घर उनने छोड़ा था ऐसा बोला जाता है, जो उस घर में भी गए थे हम लोग जहाँ बुद्ध अपने आप लुम्बिनी परिवार को जा छोड़ के चुके हैं? चले गए थे। लुम्बिनी, हाँ, गया, बुलुमनी जा चुके हैं, गया जा चुके हैं, कुशीनगर जा सारनाथ चुके हैं, सारनाथ जा चुके हैं हम। और आवाज कुशीनगर। कट गई। जहाँ उनका जन्म कुशीनगर। हुआ, जहाँ परिनिर्वाण हुआ, जहाँ ज्ञान दिया, जहाँ ज्ञान मिला, चारों आपने तीर्थ स्थल घूम लिया है।
हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह गए बाबा हैं हम साहब के लोग। भी जहाँ जन्म हुआ वहां चले गए हैं आप? हाँ, बाबा साहब से तो आप समझ लीजिए कि ऐसा लगाव है ना कि वो बाबा ऐसी साहब का सी जहाँ जगह गए हैं। परिनिर्वाण हुआ वहां भी गए हैं आप? हाँ, वहाँ गए हम, चैत्य भूमि, ये दिल्ली का 26 जो अलीपुर आपका रोड। दिल्ली का जो वीडियो है आपका, वो भी बहुत चला है, जो बाबा साहब का जो अलीपुर द्वार में जो 26 मंडप अलीपुर है। रोड। हाँ। हाँ, आप और हम ही गए थे वहां पर। अच्छा, इसमें भी मैं हूँ। हाँ, हाँ, मैं हूँ। देख लिया मैंने। 26। इसमें अच्छा, 26। ये इस वीडियो में मैं हूँ, हाँ, सूरज बौद्ध और मैं हूँ। अंजुल, हम लोग एक 26 शादी अलीपुर में भी रोड। मिले थे, वो वीडियो भी डाला है आपने? कौन सा? जो शादी में हम लोग मिले थे। हाँ, आप ग्वालियर की जो शादी में आए थे, हमने वो भी शूट करके डाला है। हम सुबह जब घूमने गए थे, दौड़ने गए थे, जहाँ अपने। तो चलिए, ऐसे ही सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो अंजुल का जो ब्लॉग है तथागत लाइव, उस पर जाइए और उसको वीडियो को देखिए। वहां आपको बाबा साहेब के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में सारी चीजें मिलेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 97% लोगों को कल्चरल हेजमनी समझना पड़ेगा। और बिल्कुल, इसलिए जरूरी है कि अंजुल टेक्निकल भी हैं, एमबीए किया है इन्होंने, और टेक्निकल बहुत नॉलेज है। आप लोग चाहे तो इनसे मैसेज करके ब्लॉग के बेसिक्स ज्ञान नॉलेज भी ले सकते हैं, मदद भी ले सकते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि करोड़ों की संख्या में बहुजन समाज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना होगा, तभी हालात सुधरेंगे। शुक्रिया अंजुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिल्कुल शंभू भाई, मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू शंभू भाई, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय शंभू भाई। जय भारत। जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।